हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का सेट नंबर 25। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, हमारा जो ये पैसेज है ना, ये आया हुआ है एसएससी सीपीओ के टीयर 2 में 2024 में। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कर दूँ। ठीक है, तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या बताया गया है हमारे इसमें? अ फैक्ट that draws our attention is that, according to his position in life, an extravagant man is either admired or loathed। देखो यहाँ पे किसी मेल की बात हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं मैन की, क्योंकि ही से आ गया है ना। तो यहाँ पे जो ऑथर है एक एक बात बता रहा है कि अ फैक्ट दैट ड्रॉज आवर अटेंशन, एक ऐसा फैक्ट जो कि हमारे अटेंशन को दिखला रहा है कि अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन इन लाइफ, कि किसी इंसान की जो पोजीशन होती है ना उसकी लाइफ में। जैसे कि एक एक्स्ट्रा वेगेंट मैन होता है। एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब समझते हैं, जो इंसान बहुत ज्यादा खर्च करता हो। ठीक है, तो एक बात बता रहा है यहाँ पे ऑथर कि जो एक्स्ट्रा वेगेंट मैन होता है, जो बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करता है, हर चीज में बहुत ज्यादा खर्च करने वाला, ठीक है, उसको या तो उसकी प्रशंसा की जाती है या तो उससे नफरत की जाती है। देखो, एडमायर्ड मतलब उसकी प्रशंसा करना, और लोथ्ड मतलब कि उससे नफरत करना, उसको डिसलाइक करना, उससे घिन करना। ठीक है, तो बात हो रही है कि एक ऐसे इंसान जो बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, या तो उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाती है या फिर उससे घृणा की जाती है कि इतना क्यों खर्च कर रहा है ये, है ना। मतलब जो फालतू की चीजों को खर्च करे फालतू की चीजों में। ठीक है, अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन डज नथिंग टू इंक्रीज हिज पॉपुलैरिटी बाय बीइंग प्रूडेंट विथ हिज मनी। एक जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है ना, वो अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करता है। वो बस क्या करता है, अपने पैसे को प्रूडेंट तरीके से खर्च करता है। ठीक है, प्रूडेंट मतलब समझ रहे हैं, बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करना। तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्या करता है, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए तो कुछ नहीं करता, बट वो जो है वो अपने पैसे को सोच समझ के खर्च करता है कि यहाँ पे इतना खर्च करना है, इस जगह पे उतना देना है, इस जगह पे इतना बचाना है, इस तरह से। अ पर्सन हु इज wealthy is expected to lead a luxurious life and to be lavish with his हॉस्पिटैलिटी। एक जो वेल्दी पर्सन होता है ना, एक जो अमीर इंसान होता है, उस अमीर इंसान के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक लग्जूरियस लाइफ जिएगा। मतलब एक वो लग्जूरियस लाइफ जीता है, और वो लेविश लेविश मतलब बहुत ज्यादा शानदार तरीके से, बहुत अमीरी में, है ना। तो हम ऐसा माना जाता है कि जो एक अमीर इंसान है वो लग्जूरियस लाइफ जीता है, लेविश तरीके से रहता है, उसका रहन सहन बहुत अच्छा होता है। If he is not, so he is considered mean, and his reputation in business may be even suffer in consequences। और अगर वो ऐसा नहीं करता, मतलब कि वो अमीर है, लग्जूरियस लाइफ नहीं जी रहा, लेविश तरीके से नहीं रह रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि जो उसका रेपुटेशन है ना उसके बिजनेस में, उसकी जो रेपुटेशन उस पर भी वो असर दिखेगा अगर वो ऐसा नहीं करता है। क्योंकि पैसा है तो क्यों ना वो अच्छे से जिए, पर अगर वो अच्छे से नहीं जी रहा है, ठीक है, तो उसकी जो रेस्पेक्ट है उस पर एक असर करता है, उसकी जो रेस्पेक्ट है वो सफर करती है कि ये इंसान के पास इतना पैसा, तो ये अच्छे से क्यों नहीं रह रहा है ना। The paradox remains that he had not been careful with his money in his the first, he would never have achieved his present wealth। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है एक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब समझते हैं, विरोधाभास होना किसी चीज का, कि एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, जिसने कि पहले अपने पहले पैसे को सावधानी से खर्च नहीं किया है, हैड नॉट बीन केयरफुल, अपने पैसों को लेकर पहले से ही केयरफुल नहीं रहा है। ठीक है, तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वो क्या है कि आगे हिज प्रेजेंट वेल्थ, यानी कि वो प्रेजेंट में भी अपनी संपत्ति को, अपनी वेल्थ को हासिल नहीं कर सकता। जिसने पहले से ही बचाने की कोशिश नहीं की है अपने पैसे को, वो प्रेजेंट में भी पॉसिबल है कि वो अपने लिए चीजें नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, among the low income group a different set of values exist। और जो एक लो इनकम ग्रुप के जो लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, ठीक है। अभी देखो, पहले हमने क्या बात की, अमीर इंसान की बात। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब जो अमीर हो। ठीक है, ये वर्ड याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब जो अमीर हो और बहुत पैसा खर्चा करता हो, तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। बट अब बात आ गई लो इनकम ग्रुप की। ठीक है, तो यहाँ पे एक गरीब इंसान की बात आ गई। ठीक है, पहले अमीर का पढ़ा, अब गरीब का पढ़ रहे हैं। अमंग द लो इनकम ग्रुप अ डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज एक्सिस्ट।
पर जो लो इनकम ग्रुप के जो लोग होते हैं ना, उनके डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं, उनकी लाइफ के मतलब कुछ अलग ही रहने का एक तरीका होता है। द यंग क्लर्क हु मेक्स हिज वाइफ a present of a new dress when he has not paid his house rent is condemned as extravagant। अब देखो, जो लो इनकम ग्रुप के जो लोग होते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे कि, अच्छा ये तो मैं बता चुकी। एक यंग क्लर्क है, वो क्या करता है कि अपनी वाइफ को ना एक न्यू ड्रेस दिलाता है, जबकि उसने अभी तक अपना हाउस रेंट पे नहीं किया है, ठीक है। तो हाउस रेंट पे नहीं किया और अपनी वाइफ को उसने एक अपनी वाइफ की खुशी के लिए उसको एक न्यू ड्रेस दिला दी। तो उसको माना जाता है, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट है, मतलब बहुत ज्यादा खर्चीला, बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची कर रहा है, मतलब रेंट तो अभी तक दिया नहीं है और वाइफ को शॉपिंग ये अलग से करा रहा है। तो जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, वो इसको कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, कि फालतू का खर्चा कर रहा है, काम की चीजों पे खर्चा नहीं कर रहा है। केयरफुलनेस विथ मनी टू द पॉइंट ऑफ मीननेस इज अपलोड एज अ वर्च्यू। और क्या होता है, जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो जो क्या करते हैं, वो जो पैसे को ना सोच समझ के जो खर्च करते हैं, मतलब काम की चीजों पे खर्च कर रहे हैं, जो काम की चीजें नहीं है उस पे खर्च नहीं कर रहे हैं, तो उनको अपलोड किया जाता है, मतलब उनकी प्रशंसा की जाती है वर्च्यू। वर्च्यू मतलब समझते हैं, वर्च्यू मतलब एक गुड क्वालिटी होना। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो गरीब लोग होते हैं, वो बस काम की चीजों पे खर्च करेंगे, एक्स्ट्रा चीजों पे खर्च नहीं करेंगे। तो ऐसी चीजों को, ऐसे लोगों की प्रशंसा की जा रही है यहाँ पे, उनकी तारीफ की जा रही है कि हाँ ये बहुत सोच समझ के खर्च कर रहा है, ये इसकी एक वर्च्यू है, ये इसकी एक अच्छी हैबिट है ना। जबकि गलत है यहाँ पे हैबिट। यहाँ पे अगर साइंटिफिकली सोचा जाए तो बात ये है कि पैसे ही नहीं है उसके पास, ठीक है। क्योंकि पहले वो अपनी जरूरतों को पूरी करेगा, उसके बाद अगर कुछ पैसा बचेगा तो और जरूरतों को पूरी करेगा, नहीं नहीं बचेंगे पैसे तो और जरूरतों को पूरी नहीं करेगा। बट यहाँ पे इसने अपने अपनी वाइफ को न्यू ड्रेस दिला दी, तो उसको एक्स्ट्रावेगेंट कह दिया गया कि बहुत खर्चीला है, काम की चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा है। और अगर वही इंसान पैसे बचाने लगे तो कहा जाता है बहुत अच्छी हैबिट है इसकी, ये पैसे बचा रहा है ना। नथिंग इन हिज लाइफ इज कंसिडर्ड मोर वर्थी देन पेइंग हिज बिल्स। और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ में इससे ज़्यादा वर्थ ही कुछ नहीं है कि वो अपने बिल्स को टाइम पर पे कर रहे हैं, है ना। जो भी मतलब जहाँ भी वो रेंट के हाउस में रह रहे हैं, अपना रेंट दे रहे हैं, अपना बिल दे रहे हैं, तो माना जा रहा है कि हाँ ये सबसे अच्छा काम कर रहा है, सबसे वर्ती काम कर रहा है कि अपना ये बिल्स पे कर रहा है। द आइडियल वाइफ फॉर सच अ मैन separates her housekeeping money into joyless little piles. So much rent for food, for the children's shoes. She's able to फेस द मिल्कमैन विद इक्वानिमिटी एवरी मंथ। देखो क्या बात हो रही है। और ऐसे पर्सन की लाइफ में जो उनकी जो वाइफ होती है ना, उसको कंसीडर किया जाता है, अरे ये तो नहीं, द आइडियल वाइफ फॉर सच अ मैन। और इस तरह के लोगों के लिए एक आइडियल वाइफ होती है, जो कि वो ऐसे मतलब कि कैसी वाइफ को डिजर्व करते हैं, जो उनके लिए आइडियल हो, जो उनके लिए सोच समझ के काम करे। जैसे कि जो जो इनकी वाइफ्स होती है, क्या करती है, हाउस कीपिंग के लिए अलग से ही मनी जोड़ लेती है, हर चीज़ों को सेपरेट कर देती है कि इतना पैसा इसके लिए। जैसे कि क्या होता है, ये लोग कि इतना जैसे ही सैलरी आती है तो ये लोग इतना हमारा हमारा रेंट जाएगा, इतना हम अपने खाने पे खर्च करेंगे, इतना बच्चों के छोटे मोटे खर्चों पे, शूज पे खर्च करेंगे। एंड शी इज एबल टू फेस द मिल्कमैन। और वो आराम से जो मिल्क मैन है, जो दूध वाला है, उसको सामना कर पाए, कि शांति से सामना कर पाए। इक्वानिमिटी मीन्स शांति से, कि मतलब कोई लड़ाई झगड़े ना हो, शांति से सामना कर पाए। हाँ भैया इतने पैसे आपके बनते हैं, आप ये लीजिए, है ना। यानी कि मिडिल क्लास में क्या होता है, जो जरूरत की चीजें है उसके लिए पहले से ही चीजें डिवाइड की जाती है, इतना यहाँ जाएगा, इतना वहां जाएगा, इतना ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। सेटिस्फाइड विथ हर इकोनोमाइजिंग वेज, शी नेवर नोज द गिल्ट ऑफ बाइंग सम थिंग्स शी कांट रियली अफोर्ड। और ऐसी जो फीमेल्स होती है, ऐसी जो महिलाएं होती है, वो क्या करती है, अपने खर्चों के साथ अपना इकोनॉमिकली होके सेटिस्फाइड है अपनी चीज़ों के साथ। इकोनॉमिकल मतलब कि सोच समझ कर खर्च करना, इकोनोमाइजिंग कह सकते हैं, इकोनॉमिकल कह सकते हैं। तो ऐसी जो वाइफ्स होती है ना, वो सोच समझ के खर्च करती है, कहाँ पे कितना खर्च करना है। और वो कभी भी ना ऐसी चीज़ों को चीज़ों के बारे में सोचती नहीं जिसको वो सच में अफोर्ड नहीं कर पाती। तो इस वजह से क्या होता है, उनको इस चीज़ का दुख भी नहीं होता है, ठीक है। कभी भी इन सब चीज़ों का अफसोस नहीं होता, क्योंकि उसको पता है वो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती, तो ऐसी चीज़ों का वो शौक भी नहीं रखती है, ठीक है। तो एक तरह से क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो शौक मार रही है अपनी गरीबी की वजह से, ठीक है। क्योंकि जित बात गरीब जैसे कि शौक मारना भी नहीं, मेन कह सकते हैं कि इनकम ही कम है, क्योंकि जितनी इनकम होगी उतने में ही हमें अपना गुजारा करना पड़ेगा। तो जितने पैसे आ रहे हैं वो इन सब चीज़ों में ही खर्च हो जा रहे हैं। तो जो मिडिल क्लास की जो वाइफ होती है, वो क्या कर रही है, अपने खर्च अपने शौक को मार रही है। शौक को मार भी नहीं रही है तो हम कह सकते हैं कि वो ऐसे शौक ही नहीं रख रही है जिससे ऐसा उसको लगे कि वो शौक को मार रही है। एज फॉर माई सेल्फ आई फॉल इन टू नाइदर ऑफ दिस कैटेगरी। अब यहाँ पे जो ऑथर है, ये आई यूज हुआ है ऑथर के लिए, ठीक है। अब जो यहाँ पे ऑथर है वो क्या कह रहा है कि मेरे लिए
मैं तो इन दोनों में से किसी भी कैटेगरीज में नहीं आता हूँ, ठीक है। नाइदर ऑफ दिस कैटेगरीज, मैं किसी भी कैटेगरी में आता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं हूँ। If I have money to spare, I can be extravagant. But when, as is usually the case, I am hard up and then I am the meanest man imaginable. तो देखो यहाँ पे बात बोल रहे हैं, ऑथर कह रहा है मैं इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं हूँ। अगर भाई मेरे पास पैसा होगा ना, तो मैं तो एक्स्ट्रावेगेंट बन जाऊंगा, मतलब मैं तो फिजूल खर्ची करूंगा। अगर मेरे पैसा होगा तो मैं खर्च करूंगा। बट आई एम हार्ड अप एंड देन आई एम, अगर मैं किसी सिचुएशन में, किसी मुश्किल चीज़ों में फंसा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, उस चीज़ में पैसे की ज़रूरत है और मैं जानता हूँ मेरे पास पैसे भी कम है, तब तो मैं बहुत ज़्यादा कंजूस बन जाऊँगा। इमेजिन भी नहीं कर पाएगा कोई कि कितना मैं कंजूस बन जाऊँगा, कि मुझे, मैं फिर अपने सोच समझ कर ही खर्च करूँगा। तो यहाँ पे देखो जो ऑथर है उसने क्या बताया है कि वो टाइम के अकॉर्डिंग है। मतलब अगर उसके पास पैसा है तो भाई वो तो खर्च करेगा, नहीं है तो जितना है वो पहले से ही अपने आप माइंड में बना लेगा कि इतना पैसा है, मुझे इस चीज़ पे इतना इतना लगाना है, और वो मतलब ही बन जाएगा कि मुझे यहाँ पे इतना खर्च करना है। आप ठीक है। तो ऑथर एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे ठीक है, पैसा होगा तो खर्च करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। अच्छा देखो ना, मैंने यहाँ पे ना एक फोटो लगाई है आपके, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए। देखो, ये एक फीमेल है और ये क्या है, ये एक्स्ट्रावेगेंट है, ठीक है। मतलब फिजूल का खर्ची करना, अपने शौक को पूरा करना, ठीक है। अब देखो ये इस एज में भी ना अपने शौक को पूरा कर रही है, ठीक है। देखो, इसने प्रॉपर अपने आप को मेंटेन कर रखा है प्रॉपर। अब इसने डेको मतलब सजावट, ये देख सकते हैं ना, जो जो इसने पहन रखा फैशन में फुल, बहुत पैसे हैं, इसने गूगल्स वगैरह लगा रखा है इसने, ये सारी चीजें। तो ये क्या है, ये अमीर है, अमीर को दिखला रहा है कि अपने सारे शौक पूरे कर रही है। और दूसरी जगह मैंने एक फोटो ये लगाई है, ये क्या है, इकोनॉमिकल है, स्टिंजी बोल सकते हैं, इकोनॉमिकल बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, कंजूस। ये क्या कर रही है, पैसों को सोच समझ के खर्च कर रही है, ठीक है। कंजूस नहीं बोलेंगे, इकोनॉमिकल बोलेंगे। इकोनॉमिकल का मतलब होता है जहाँ खर्च करना है करेंगे, जहाँ खर्च नहीं करना नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही इमेज मैंने लगाई है। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि ये जो एक्स्ट्रावेगेंट वर्ड है ना, इसका सिनोनिम्स ना भर भर के बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसका एंटोनिम, सिनोनिम और बहुत सारे। तो ये ना इंपॉर्टेंट वर्ड है एसएससी का, इसका वैसे मैंने सिनोनिम्स ऐड किया है। तो देखो हमारा जब ये ना पैसेज खत्म हो गया है, हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। विच ऑफ दिस नॉट ट्रू, पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो देखो, अ लो इनकम पर्सन इज कंसिडर्ड वर्दी इफ ही पेल्स ही पे हिज बिल्स ऑन टाइम। एक लो इनकम पर्सन, उसको अच्छा माना जाता है कब, जब वो अपने बिल्स को टाइम पर पे कर रहा है। तो ये तो बात सही है, हमने पैसेज में पढ़ा है ऐसा। नेक्स्ट है, द रिच अमास वेल्दी बाय स्पेंडिंग मनी इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली मतलब सोच समझ के खर्च करना। तो जो रिच मैन है वो अपने पैसों को सोच समझ के खर्च करते हैं? नहीं, सोच समझ के क्यों खर्च करेंगे, क्योंकि उनके पास तो पैसा ही पैसा है। तो ये गलत है हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग। द ऑथर इज एट लिबर्टी टू बी एक्स्ट्रावेगेंट ऑल द टाइम। ऑथर ने कहा है कि हर टाइम मुझे एक्स्ट्रावेगेंट रहना है, हर टाइम मुझे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना है। एक मिनट, इसमें नॉट ट्रू बताना है ना, ये तो सही हो जाएगा ना पैसेज के अकॉर्डिंग। देखो इसका जो आंसर ना सी होगा। देखो एक मिनट में इसको हटा दूं। हाँ, इसका आंसर ना सी होगा। सी क्यों होगा, क्योंकि हमें ना नॉट ट्रू बताना है। एक जो रिच पर्सन होगा अपने पैसे को सोच समझ कर इकोनॉमिकली खर्च, मतलब इकोनॉमिकली जहां पे जरूरत होगी वो खर्च करेगा, एक अमीर इंसान। ये भी ठीक है, जो हमें गलत बताना था ये गलत हो जाएगा। पीपल हु लीड अ लग्जूरियस लाइफ आर एक्सपेक्टेड टू एंटेन लेविशली। जो अमीर है वो लग्जूरियस लाइफ जिए, लेविशली शानदार तरीके से रहे, ये भी ठीक है। गलत बताना था तो गलत ना सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, विच ऑफ दीज कैन बी इन्फेर्ड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से इनमें से क्या लिया गया है। तो देखो, वेल्दी पीपल्स आर स्टेंजी। जो अमीर लोग होते हैं वो बहुत कंजूस होते हैं, ऐसा नहीं बताया गया हमारे पैसेज में। एक्स्ट्रावेगेंट इज अपलोड इन सम एंड कंडेम्ड इन अदर्स। एक्स्ट्रावेगेंट किसी के लिए, एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है, किसी किसी जो एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन होते हैं तो उनसे प्रशंसा की जाती है, उसकी प्रशंसा की जाती है, और कई बार उसको नीचे भी दिखाया जाता है। सबका अलग अलग इफेक्ट होता है ना। तो और देख लेते हैं, फॉर वेल्दी प्रोड्यूस विथ मनी इज कंसिडर्ड अ वर्च्यू। नहीं, सो वर्च्यू का मतलब समझ क्या होता है, गुड क्वालिटी होना।
तो एक वर्दी पर्सन के लिए मनी इज कंसिडर वर्च्यू, नहीं ये आंसर नहीं होगा हमारा। पीपल हु हैव मेगर इनकम, जिनके मेगर मतलब कम, जिनके पास कम पैसे हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्पेंड थ्रिफ्ट, बहुत ज्यादा खर्च करे। स्पेंड थ्रिफ्ट देखो ये ना हमारा एक्स्ट्रा वेकेंट का ही सिनोनिम्स हो जाएगा। जिनकी इनकम कम होगी वो कैसे ज्यादा खर्च करेगा, हमारा देखो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा वेकेंट इज अपलोड, क्योंकि हमारे पैसेज के पहले या दूसरी लाइन में ही तो दिया गया है ये कि एक्स्ट्रा वेकेंट। देखो मैं आपको दिखलाती हूँ, ये रहा एक्स्ट्रा वेकेंट इज एडमायर्ड, है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, ये कर लिया था, ये कर लिया था। थर्ड, थर्ड पे आते हैं। इफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इज जुडिशियस विथ हिज मनी, अगर एक सक्सेसफुल इंसान जिसके पास बहुत पैसा है, अगर वो अपनी मनी के साथ जुडिशियस है, तो क्या इसका आंसर आ जाएगा? हिज प्रेस्टिजियस, हिज प्रेस्टीज improves, हिज रेपुटेशन सफर्स, हिज बिजनेस फ्लोरिश, हिज पॉपुलरिटी राइजेस। नहीं, पॉपुलर होने के लिए कुछ नहीं करता वो। करेक्ट आंसर हो जाएगा हिज रेपुटेशन सफर, उसकी रेपुटेशन पे असर पड़ता है। अगर एक सक्सेसफुल मैन जुडिशियस है अपनी मनी के साथ, सोच समझ के बहुत ज़्यादा, क्योंकि सक्सेसफुल है ना वो, तो उसके रेपुटेशन पे असर पड़ सकता है, क्योंकि उसको पैसे की कमी नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द लोथ्ड। देखो लोथ्ड का मतलब होता है किसी को भी इग्नोर करना, हेट करना, डिसलाइक करना, ठीक है। तो लोथ का ऑपोजिट बताना है हमें। देखो डेस्पाइज्ड, डेस्पाइज्ड हमारा, डिस्पाइस्ड का मतलब भी होता है किसी को इग्नोर करना, डिसलाइक करना। तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि एंटोनिम ऑपोजिट बताना है ना हमको, ऑपोजिट बताना है। तो शंड, शंड का मतलब क्या होता है? तो देखो इसका मतलब होता है टू अवॉइड समवन, ये नहीं होगा। अडोर्ड, कर्स्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अडोर्ड। अडोर्ड का मतलब क्या होता है? किसी के प्रति प्यार दिखाना, लव एंड रेस्पेक्ट टू समवन, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोथ का मतलब होता है इग्नोर करना, है ना, इग्नोर करना, हेट करना, डिसलाइक करना। तो अडोर्ड का मतलब हो जाता है प्यार करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो द वर्ड इक्वानिमिटी इन दी पैसे। इक्वानिमिटी का मतलब क्या बताया था? कामनेस, शांति, है ना। और तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांक्युलिटी। इसका मतलब भी तो होता है पीसफुल, शांत होना, है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो वोकैबुलरी स्टार्ट हो गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी अब तक की मैंने जितनी भी सीरीज करवाई है ना आपको, उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना मैंने सबसे ज़्यादा वोकैबुलरी ऐड किया है, और सारे ही कैसे हैं, एसएससी में पिछले साल पूछे हुए हैं। 5 स्टार मैंने लगा दिया। देखो एक्स्ट्रा वेगेंट, जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता, देखो कैसे याद रखेंगे? एक्स्ट्रा वेगेंट जो एक्स्ट्रा खर्च करता, हर चीज़ में एक्स्ट्रा खर्च करेगा। स्पेंडिंग टू मच मनी, हर जगह बहुत पैसा खर्च करना है, कोई चीज़ की जरूरत भी नहीं तो भी ले लेना। तो इसके लिए सिनोनिम्स में मैंने देखो काफ़ी सारे सिनोनिम्स यहाँ ऐड किए। सिनोनिम्स में क्या याद रखेंगे? लेविश, लेविश वर्ड आया ना हमारे पैराग्राफ में, लेविश है। वेस्टफुल है, वेस्ट का मतलब फालतू का खर्चा कर रहा है, जो कि चीज़ों की जरूरत भी नहीं है। प्रोफ्लिगेट, प्रोडिगल एंड स्पेंड थ्रिफ्ट, ये वर्ड भी आया ना। स्पेंड करना, खर्च कर रहा है फालतू का, एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है ना। एक्स्ट्रा वेगेंट, एक्स्ट्रा वर्ड से याद रख सकते हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट। स्पेंड से मतलब खर्च करना, खर्च ही करता जा रहा है, ठीक है। अब देखो लोथ्ड, ये दूसरा वर्ड है हमारे पास लोथ्ड। तो इसका मतलब क्या होता है? टू हेट समवन और समथिंग। नेक्स्ट है प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब जो किसी भी काम को सोच समझ के करे। जुडिशियस है, इसके मैंने सारे सिनोनिम्स ऐड किए। देखो ये पहला, और साथ में ही तीसरा। ये वर्ड ना प्लीज आप सारे ही याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसके देखो मैंने कितने सारे सिनोनिम्स यहाँ डाले हैं। सेज, सेन, सेपियंट, सेंसिबल, वाइज, है ना, जो हर चीज को सोच समझ के करे, सोच समझ के खर्चा करे, ये जो भी काम सोच समझ के होना चाहिए। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी, एंटरटेनमेंट। पैराडॉक्स, विरोधाभास हो जाना किसी चीज को लेकर, दो चीजों को लेकर, है ना, टू अपोजिट फैक्ट्स को लेकर। वर्च्यू, एक अच्छी आदत, अच्छी क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अपलोड, किसी की प्रशंसा करना, ताली बजा के या जैसे भी ठीक लगता है। इक्वानिमिटी, कामनेस एंड कंपोजर, स्पेशली इन डिफिकल्ट, मतलब शांत होना, शांति से किसी डिसीजन को लेना। डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर फंसे तो उसको भी शांति से सॉल्यूशन निकालना उसका। अडोर्ड मतलब लव एंड रेस्पेक्ट फॉर समवन डीपली। डिस्पाइज, टू हेट समवन,
शंड टू अवॉइड समवन। ठीक है, इसको डिसलाइक भी तो लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, तो कैसी लगी ये सीरीज? अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, आज की जो है ना ये 25 नंबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।